बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा 10 सालों में अपनी तिजोरियां भरने वाले शहनशाह बुरूज के हवाले से ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं आइंदा आने वाले 10 सालों में कई ऐसे बुरूज होंगे जिनकी 60-70 ढैया चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और कई ऐसे होंगे जिनकी नए सिरे से 60-70 ढैया शुरू होगी। इसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें क्लीन चिट मिलना है, यानी कि क्लीन चिट का मतलब ये वो बुरुज होंगे जो तेज़ी के साथ 10 सालों में तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना, अपने माली हालात को बेहतरीन करना, को नया हुनर सीख कर उसको अपने टैलेंट यानी अपना प्रोफेशन बना के उससे भरपूर पैसा कमाना, अपने कर्जे कम करना, कर्जे ख़त्म करना, इस तरह के मामला देखेंगे। हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो का आना और बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, यानी पैसे का चारों तरफ से फ्लो बढ़ता नजर आएगा। अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और हर लिहाज से आपको खुशहाली का दौर दौरा नजर आएगा इन खास बुरूज के हवाले से जिनकी अभी हम बात करेंगे। और हम स्लो पेस पे तरक्की करने वाले बुरूज के बारे में भी बताएंगे जो तरक्की तो करेंगे, थोड़ा सा स्लो पेस रहेगा, पैसा आएगा रुक रुक के आना, लेकिन पैसा यानी काम भी इनका हो जाएगा, थोड़ा रुकावट का शिकार रहेगा और पैसा भी इसी तरह से फ्लो में आएगा, लेकिन थोड़ा स्लो पेस के साथ पैसा आता हुआ ये लोग देखेंगे। वो कौन से बुरुज हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्लीन चिट मिलने वाले सबसे पहले उन बुरुज के बारे में बात करेंगे। जैसे जेमिनाई के हवाले से अगर हम बात करें, बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि के हवाले से अगर हम बात करें तो जेमिनाई को क्लीन चिट क्यों मिल रही है? इनको तो 60-70 शुरू होने वाली, लेकिन इनको क्लीन चिट इसलिए मिल रही है कि इनका 2034 में यानी 2034 में जाके यानी 10 साल के बाद जाके इनका जो है वो 60-70 शुरू होगी, तो इनको अभी लेट है। यानी कि इस दौरान में ये 10 साल इनके पास भरपूर मौका रहेगा अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बनाना। तो जेमिनाई नंबर 1 पे आते हैं। हर लिहाज से तरक्की करना, तेज तरीन दौलत देखना, अपनी जॉब से, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, अपने बैरन मुल्क जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाते। और अगर बैरन मुल्क से जुड़ा कोई ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर या फेसबुक इन्फ्लुएंस के तौर पे, तो वहां पे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। हर तरह से तेज तरीन तरक्की करना और अच्छा पैसा कमाना जेमिनाई के लिए मुमकिन रहेगा और ये 60-70 से पहले अपने आप को तैयार कर लेंगे। यानी कि ये 10 साल इनके लिए बड़े अहम रहेंगे जिसमें इतना मजबूत अपने आप को कर लेंगे कि ये 60-70 का बड़े आसानी से मुकाबला कर पाएंगे और सुकून के साथ निकल पाएंगे। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, क्योंकि मजहब इनका एक्टिवेट रहेगा, 9th हाउस का एक्टिवेट रहना, हर लिहाज से मजहबी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना या यूँ कहना कि इबादत बंदगी करना या अच्छे काम करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और साथ पैसे का भी भरपूर फ्लो देखेंगे और मजबूत करना, इस तरह 10 साल का इनको मौका मिलना और उसमें मजबूती देखना, ये इनको हर लिहाज से खुशहाल करता हुआ नजर आएगा। और तिजोरियां भरते हुए ये जेमिनाइज पहले नंबर का बुर्ज होगा जो नजर आएगा, यानी भरपूर इजाफा और बड़ा डिफरेंस देखेगा अपने माली हालात में पहले के और अब के, यानी भरपूर तरीके से पैसे के मामलात में खुशहाल होना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे और हर तरह से पैसे का चारों तरफ से फ्लो आना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट और प्राइस बॉन्ड के, लॉटरी के इनामी रकम और जुए सट्टे के अंदर भी भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से पैसा चारों तरफ से आता है इनको नजर आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बुर्ज आता है वो है कैंसर। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, ये आज़ाद तो हो जाएगा, यानी कि इनकी एक आज़ादी हो रही है कि ये ढैया से निकल जाएंगे, ढैया से आज़ाद हो रहे हैं। बहुत देर में जाके इनकी 60-70 शुरू होगी, लेकिन इस दौरान में ये अपने आप को मजबूत करेंगे। कैंसिरियंस भी जेमिनाई की तरह अच्छा पैसे का फ्लो देखेंगे। तेज तरीन दौलत का आना, इन पे शनि की नवादिशात इसलिए भी बनेगी क्योंकि ये 2.5 साल गुजार चुके हैं। 2.5 साल इन्होंने ढैया का वक्त देखा है जो बड़ा मुश्किल तरीन था, लेकिन उससे पार उतर चुके हैं और अभी सिर्फ 7 महीने रहे जिसके बाद ये ढैया इनकी खत्म हो जाएगी। तो आइंदा 10 सालों में तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना और अपने आप को 60-70 से पहले मजबूत कर लेना, ये इनके लिए अच्छा खासा टाइम होगा जिसमें आपको अपने आप को मजबूत करना और तेज़ तरीन तरक्की करना इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर तरह से अच्छा वक्त देखना और माली हालात इनके अच्छे होंगे, जॉब से, करियर से और अपने कारोबार से खुशखबरियों का सुनना और जो मामला तो अटके हुए थे, रुके हुए थे, उनका बन पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन काफ़ी मामला इनके सही करते हुए नजर आएंगे और कैंसिरियंस भरपूर दौलत समेटने वाला दूसरा बुर्ज रहेगा। सारे बुर्ज क्लीन चिट में नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनको हम आपको बताते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में आ रहा है वो है विर्गो यानी बुर्ज समला, कन्या राशि। ये भी क्लीन चिट में आता है, यानी कि ना ही कोई 60-70 है ना कोई ढैया, तो ये जेमिनाई से भी पहले इनका नंबर आता है। वजह ये
कि ना तो कोई साढ़ सत्ती, ना कोई ढैया है, ना शुरुआत से पहले कोई मसला, ना बाद में कोई मसला, यानी हर लिहाज से विरगो भी तेज़ी से तरक्की करना और कोई रुकावट ना होने की वजह से तेज़ी से पैसा जमा कर पाना, अपने कर्जे ख़त्म करना, बीमारियों से बाहर आना, एक्टिव लाइफस्टाइल और लग्जरियस लाइफस्टाइल का मज़ा लेना, हर लिहाज से पैसा चारों तरफ से आना और तरक्की करना, अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बढ़ते हुए नजर आना, ऐसा इनको मुमकिन नजर आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर जो क्लीन चिट मिलती है, इसकी भी 60-30 ढैया नहीं है, ये है लिब्रा। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना। और लिब्रा के लिए एक और भी चीज़, क्योंकि इनकी 60-70 ढैया नहीं है, तो हर लिहाज से कोई रुकावट नहीं रहेगी, यानी पैसे का मामला स्लो हो जाना या पैसा रुक रुक के आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि तेज तरीन दौलत का देखना, ऐसे मौके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ये भी लिब्रास के लिए मुमकिन रहेगा। हर तरह से माली आसूदगी का देखना, कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमारियों से बाहर आना और टेंशन फ्री लाइफ को गुजारना, यानी 10 साल इनके 2034 तक ऐसा बनेगा कि 10 साल भरपूर ज़िंदगी को गुजारना और टेंशन फ्री, क्योंकि ना 60-70 ढैया का कोई टेंशन। और अगर ये मज़हब से रिलेट रहते हैं, यानी कि मज़हब से अगर किसी तरह से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, जेब में तस्बीह का रहना, इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक, उसके रेगुलर प्रेयर्स और मेडिटेशन को करना, नमाज की पाबंदी करना, हर लिहाज से इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और यही चीज़ इनको कामयाब करते हुए और अच्छा पैसा भी देते हुए, यानी करियर, कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, ज़मीन जायदाद, बैरून मुल्क, यानी हर जगह से, यानी इवन इनके सोर्सेज ऑफ इनकम से भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्लीन चिट मिलती है स्कॉर्पियंस को। स्कॉर्पियंस क्लीन चिट इसलिए मिल रही है क्योंकि एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी के 29 मार्च 2025, यानी आज से 7 महीने बाद इनकी भी ढैया खत्म हो जाएगी। तो ढैया खत्म होने के बाद एक तो जाती हुई ढैया इनको ऑलरेडी अच्छा पैसा देते हुए जाएगी, यानी अच्छा कुछ होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। और उसके बाद भी ये 10 साल जो होंगे, ये भरपूर तरीके से कामयाबी होगा, क्योंकि 60-70 ढैया कुछ भी आ गया और नहीं आ रहा, इसलिए तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, हर लिहाज से खुशहाल होना, अपने करियर कारोबार से खुशखबरी सुनना, प्लस ये कि कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमारियों से बाहर आना, दुश्मन जो इनकी जॉब में, कारोबार में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, कहीं ना कहीं लेग पुलिंग हो रही थी, सियासत हो रही थी, कहीं ना कहीं इनकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, इनके कंट्रोल में आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा देखना, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को बढ़ते हुए देखना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बोलकर जो भी जॉब करते हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे किसी भी तरह बोलकर अपनी जॉब से पैसा कमाते हैं, तो भरपूर पैसे कमाने के इनकी चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सेजिटेरियस, इसको भी क्लीन चिट मिलती, क्योंकि ना ही तो कोई 60-70 है, ना ढैया है, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए तेज तरीन दौलत इन 10 सालों में कमाते नजर आएंगे। गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, अपने कम्युनिकेशन स्किल से भी, यानी बोलकर जो जॉब करते हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वो भी भरपूर पैसा कमाते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे, यानी अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारना इनके लिए मुमकिन रहेगा। उसके बाद जो बुर्ज क्लीन चिट के अंदर आता है वो है कैप्रिकॉर्नियंस। 60-70 खत्म होने जा रही है, 29 मार्च 2025 को इनकी भी 60-70 खत्म हो जाएगी। कैप्रिकॉर्नियंस वो बुर्ज रहेगा कि हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, तेज तरीन दौलत, पिछले 10 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो आगे आने वाले 10 सालों में, यानी कि 2024 से लेके 2034 2034 तक हर लिहाज से माली खुशहाली को देखना, अपने कर्जे कम करना, अपने एक आसूदगी रहना ज़िंदगी के अंदर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में किस तरह काम का देखना, अपने रिलेशंस का बनते हुए देखना और हर लिहाज से खुशहाल ज़िंदगी गुजारना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, यानी कि जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, जिस भी मज़हब को आप फॉलो करते हैं, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको कामयाब करेगा। अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, इनको भरपूर तरक्की देगा। इस तरह ये जेमिनाई, कैंसर, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये क्लीन चिट वाले वो ज़ोडिक साइन है जो भरपूर तरीके से तरक्की कर सकेंगे बगैर रुकावट के। ये लिख के रख लें, बगैर रुकावट के पैसा आना, यानी कि रुकावट नहीं रहेगी। और इन बुरुज में से जो भी मजहब को फॉलो नहीं करता, किसी भी तरह से कनेक्टिविटी नहीं है, उसके लिए तो बड़ी रुकावटें आएगी, बहुत मुश्किल आएंगी। लेकिन बाकी जो मजहब से कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से अभी से, तो उनको भरपूर फ़ायदा होते और पैसा भरपूर आते और अपने कर्जे वगैरह तो ख़त्म करेंगे, लेकिन पैसा बचा पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। अब हम उन बुरुज के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा स्लो पेस से पैसा आता है, देखेंगे, यानी पैसा तो आएगा, थोड़ा स्लो फ्लो का होना, पैसा थोड़ा आहिस्तगी से आना या रुकावट का शिकार होना, यानी कि टाइम पे ना मिलना, लेकिन जैसे किराया है तो किराया का देर से मिलना, या फिर पैसे की पेमेंट वगैरह का कोई मसला है तो वो देर से मिलना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन पैसा मिल जाएगा। काम, जो भी काम बिगड़े हुए या बन नहीं पा रहे उनका बन पाना,
स्लो पेस के साथ, यानी काम तो बन जाएगा, थोड़ा लेट होना काम का बनने में ऐसा मुमकिन हो। यानी तरक्की का दौर ये भी देखेंगे, पैसा ये भी इनके दौर में भी आएगी। खास तौर पे पहला बुर्ज जो स्लो पेस के साथ आ रहा है वो है एरीज। एरीज का जैसे आप सब जानते हैं कि 29 मार्च 2025 से इनकी साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी। साढ़ सत्ती का शुरू होना और 10 सालों में 7.5 साल तो वो साढ़ सत्ती का अरसा ले जाएगा। लेकिन चूंकि शुरू के 2.5 साल अगर आप गिन लें, यानी कि मार्च 2025 से अगर आप 2.5 साल गिन लें, तो ये 2.5 साल बड़े मुश्किल रहेंगे। इसमें तरक्की करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें पैसा जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये 7 महीने जो इनको मिले हैं बोनस के तौर पे, अभी से लेके 29 मार्च 2025 का जो टाइम इनको मिला है, इसमें अगर मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, अल्लाह से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, तो काफ़ी कुछ बेहतर होगा। यानी अपने मज़हब में रहते हुए आप उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, हर लिहाज से ये 7 महीने इतना कुछ बना पाएंगे कि बाकी के 7.5 साल पैनिक नहीं होंगे, यानी कि इतना कुछ के मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे। लेकिन ये कि 2.5 साल बड़ा मुश्किल गुजरेगा। उसके बाद जो 2 चरण और आएंगे, 2 लेवल्स और आएंगे, वो फिर भी काफ़ी बेहतर होंगे, उसमें ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए हमने इनको यहाँ पे स्लो पेस की लिस्ट में शामिल किया। पैसा आएगा, रुक के आएगा, स्लोली आएगा, लेकिन ये कि मिल जाएगा। यानी हर लिहाज से पैसे का फ्लो देखेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो पेस के साथ अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, ये तो बनेगा क्योंकि साढ़ सत्ती चल रही है, लेकिन उससे पार होते नजर आएंगे। जब इनका सेकंड लेवल और थर्ड लेवल शुरू होगा तो काफ़ी हद तक इतना मजबूत हो चुके होंगे कि उससे आसानी से निकल पाएंगे। खासतौर पे मजहब से कनेक्टिविटी होना इनका बड़ा ज़रूरी रहेगा। उसके बाद लियो की बात करें तो लियो की भी ढैया जैसे कि शुरू हो रही, तो 2.5 साल इनका मुश्किल वक्त चलेगा, लेकिन बाकी का टाइम 10 साल में बाकी का सारा टाइम इनको काफ़ी नवाजिशात बनी रहेंगी। इनको तेज़ तरीन दौलत का देखना, अपने माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाना, जो पैसा डूब चुका है या जिसका नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होगा। फाइनेंशियल गेंस का देखना, अच्छा पैसा बनाएंगे। रुकावट का शिकार रहेगा पैसा रुक के आना, या जॉब में अगर सैलरी का तो सैलरी का या तो रुक के मिलना या स्लोली मिलना, इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर का बुर्ज स्लो पेस के अंदर आ रहा है वो है टॉरस। टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से अगर हम बात करें तो हर लिहाज से ये भी, चूंकि इसकी भी यानी इनके लिए मसला ये है कि इनके शुरू के जो 3-3.5 साल बड़े आराम से जाएंगे और तेज पैसा कमा पाना, अपने आप को मजबूत करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि फरवरी 2028 से इनकी साढ़ सत्ती शुरू होगी। तो ये साढ़ सत्ती शुरू होने से पहले जो 3-3.5 साल है, इसमें अपने आप को मजबूत बनाना, मजहब से कनेक्टिविटी का होना और अल्लाह की याद में रहना, जेब में तस्बीह रखना, ये जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना इनको तेज़ तरीन दौलत तो देगी, लेकिन जो रुकावटें हैं उनसे थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी जो रुकावटें बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं आगे चल के, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पैसे में रुकावट, जॉब के हवाले से, रिश्तों के अंदर गड़बड़ी का होना, आपके मिजाज के अंदर गड़बड़ी का होना, गुस्सा आना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ज़िद्दी होना, इन चीज़ों से थोड़ा आसानी आपके लिए पैदा होगी। तो टॉरियंस को अपने आप को तैयार करना है, इनको बड़ा अच्छा मौका मिला है। जेमिनाई की तरह इनको भी अच्छा मौका मिला है कि इनको 3-3.5 साल का वक्फा मिल गया, जिसमें अपने आप को मजबूत कर पाएंगे और साढ़ सत्ती जैसे बड़े पहाड़ को आसानी से पार कर पाएंगे। लेकिन ये कि पैसा जमा करना इनके लिए आसान रहेगा, थोड़ी सी रुकावटें रहेंगी। वो हमने आपको बताया साढ़ सत्ती जैसे 2028 से स्टार्ट होगी और हम बात करें 2034 तक, तब तक थोड़ा सा मसला रहेगा, लेकिन उससे शुरुआत में ये बड़े आसानी से पैसा जमा कर पाएंगे और साढ़ सत्ती के दूसरे और तीसरे लेवल में भी इनके लिए आसानी रहेगी, ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, जिसमें अपने लिए पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना थोड़ा इनके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से, और एक्वेरियस के हवाले से इसलिए इनको हमने इस स्लो पेस की लिस्ट में रखा है क्योंकि इनका भी मिड चरण कह लें या मिड लेवल चल रहा है। तो स्लो पैसा आना और तेज़ी ना देखना पैसे में, जॉब के हवाले से मसाइल का आना, ये बनेगा क्योंकि इनका भी सेकेंड लेवल चल रहा है, उसके बाद थर्ड लेवल चलेगा। 2028 में जाके इनकी साढ़ सत्ती ख़त्म हो जाएगी और 2028 के बाद 2034 तक, 2028 से 2034 तक तेज तरीन दौलत समेट पाना, पैसे का अच्छा फ्लो देखना, कारोबार में बरकत का देखना, कारोबार का फलना फूलना, जॉब के हवाले से खुशखबरियां सुनना, अपने तमाम कर्जे खत्म करते हुए नजर आने, यानी हर लिहाज से बेहतरीन ऑप्शन जो क्लीन चिट वालों को है वो इनको मिलते नजर आएगी। हर लिहाज से पैसा भरपूर आता हुआ इनको नजर आएगा। अभी भी पैसा आएगा लेकिन थोड़ा स्लो पेस पे, थोड़ा सा क्योंकि सेकंड और थर्ड लेवल अभी चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा पैसे के पेस में स्लो देखेंगे, थोड़ा सा आहिस्ता पैसा आना, लेकिन पैसा मिलता हुआ या अपने काम बनते हुए ज़रूर देखेंगे। आखिरी बुर्ज जो कि सबसे ज़्यादा पैसा हुआ इस वक्त है क्योंकि पाइसेस, इनका पहला चरण चल रहा है, यानी कि साढ़ सत्ती का पहला लेवल चल रहा है जो जुलाई में जाके एंड होगा, जुलाई 2025 में। तो तब तक ऐसे हालात बनेंगे कि पैसे में रुकावट का होना, जॉब का चले जाना, कारोबार में मंदी का होना, बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जो ये फेस कर रहे हैं, जो कमेंट्स में आके ये बता सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब पाइसेस के लिए एक आसानी रहेगी
कि जब ये सेकंड लेवल पे आएंगे जुलाई से ऑनवर्ड्स, यानी सेकंड लेवल थर्ड लेवल में आसानी पैदा होगी। इन 10 सालों में ये जो तकरीबन समझ लें 5 साल ही काफ़ी बेहतर रहेंगे, और 5 साल जो 60-70 का है उसमें थोड़ा रिलैक्स होना या ऑप्शंस का मिलना, पैसा कमा पाना, अपने हालात को बेहतर कर पाना पाइसियंस के लिए मुमकिन रहेगा। जुलाई 2025 से काफ़ी बेहतरी देखेंगे, और ये 10 साल यानी 2034 तक बेहतरीन हालात मिलना, और ख़ास तौर पे 2030 में इनकी 60-70 खत्म होगी। तो याद रखिएगा 2030 से लेके 2034 ये जो 10 साल में से ये जो 4 साल है, यानी कि 2030 से लेके 2034 पाइसेंस के लिए भरपूर पैसा कमाना, बैलेंस से अच्छा पैसा ला पाना, और हर लिहाज से इनके रास्ते में जो हर्डल्स हैं, रुकावट है, उनका दूर होना, और हर तरह से खुशहाली का देखना, अच्छा पैसा बना पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। तेज तरीन दौलत समेट पाएंगे, और स्लो पेस में रखा है इनको, लेकिन ये आहिस्ता से मतलब पैसा आता रहेगा, थोड़ा रुकावट का शिकार रहेगा, देर से मिलना पैसा या ऑप्शंस का देर से मिलना, इस तरह के मामला होते हुए भी इनको नजर आ सकते हैं। लेकिन मजहब पे पाबंद रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी करना काफ़ी हद तक इनके मसले को हल करेगी, और तेज़ी से तरक्की तो करेंगे। थोड़ा स्लो पेस इसलिए रहेगा क्योंकि 60-70 इनकी चल रही है और 2030 में ओवर हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।